आज हम स्टार्ट करेंगे यूनियन से। इसके पहले के वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर विथ एरे देख लिया, स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर देख लिया। तो आज हम दूसरी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप देखेंगे जो कि हमारी है यूनियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन क्या है। यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए कि भाई यूनियन है वो भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है स्ट्रक्चर की तरह ही। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या हुआ वो भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन की तरफ ही बढ़ते हैं। इट होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। वो होल्ड करता है डेटा टाइप को, लेकिन सेम मेमोरी लोकेशन में उसकी मेमोरी लोकेशन सेम ही रहेगी। यू कैन डिफाइन अ यूनियन विथ वेरियस मेंबर्स बट ओनली वन मेंबर कैन होल्ड अ वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। हम यूनियन को कई सारे मेंबर्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, एक मेंबर ही वैल्यू को होल्ड कर पाएगा एक गिवन टाइम पे। मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को वो होल्ड नहीं कर पाएगा। मान लो कि रोल नंबर पे है तो वो रोल नंबर में ही होल्ड करेगा, दूसरे किसी में वो होल्ड ही नहीं करेगा। यूनियन प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पसेस। हाँ, इसका एक बेनिफिट ये है कि हम एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकते हैं, सेम मेमोरी को यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं सिंटैक्स और उसको एक्सेस कैसे करेंगे। इसका आपको एग्जांपल आई थिंक सो कभी पूछा नहीं गया है, तो उसकी आपको ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। स्ट्रक्चर में एग्जांपल्स आपको पूछ लेते हैं, तो स्ट्रक्चर में आप ज़्यादा फोकस कर लेना। यूनियन का कॉन्सेप्ट आप याद रख के ही जाना। डिक्लेरेशन ऑफ यूनियन मस्ट स्टार्ट विद द कीवर्ड यूनियन फॉलोड बाय द यूनियन नेम एंड यूनियन मेंबर वेरिएबल। तो उसमें हमारे पास कीवर्ड क्या था, स्ट्रक्ट। इसमें हमारे पास क्या है, यूनियन। Accessing the union members, you need to create an object of union to access its members। जब भी हमें यूनियन को एक्सेस करना है, हम उसका क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप यूनियन। यूनियन मेंबर्स आर एक्सेस्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर बिटवीन यूनियन ऑब्जेक्ट एंड यूनियन मेंबर नेम। इसमें भी भाई हमें अगर एक्सेस करना है तो किससे करना है, हमें डॉट ऑपरेटर से। चलिए सिंटैक्स देखते हैं उसकी। यूनियन यूनियन नेम आ जाएगा, उसके अंदर हमारा मेंबर 1 डिक्लेरेशन, मेंबर 2 अप टू मेंबर n, जितने भी हमें डिक्लेयर करना हो उतने, और सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर की तरह। हमें यहाँ पे भी सेमीकोलन देना ही है लास्ट में। यूनियन नेम इज ऑफ कस्टम टाइप, आप कुछ भी दे सकते हो। मेंबर एंड डिक्लेरेशन इज इंडिविजुअल मेंबर डिक्लेरेशन, ये भी आप सभी लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे आपकी जो एक्सेसिंग है वो भी सेम ही रहेगी। यूनियन यूनियन नेम, उसके बाद यूनियन वेरिएबल, जैसे हम उसमें करते थे स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट टर्मिनेट यूनियन डेफिनेशन विद सेमीकोलन, ये आप सभी लोगों को पता ही है। यू कैन नॉट असाइन वैल्यूज टू मेंबर इनसाइड द यूनियन डेफिनेशन, इट विल कॉज कंपाइलेशन एरर। स्ट्रक्चर की तरह ही इसमें भी है आपके पास कि आप जो भी वैल्यूज़ आपने असाइन, मतलब कि जो भी मेंबर्स आपने बनाए हैं उसके अंदर आप वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप वो करते हो तो कंपाइलेशन एरर रहेगा और आपका कोड रन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा यूनियन स्टूडेंट, उसके अंदर कैरेक्टर नेम सब चीज़ें सेम ही रहेंगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि आप इस तरीके से यहाँ पे भी नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर की तरह ही सिमिलर है आपका, ये आपको एरर जनरेट करके देगा। हाँ, अब मेन की स्ट्रक्चर है तो हम यूनियन क्यों यूज़ करिए। चलिए उसका डिफरेंस देख लेते हैं, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। बेसिक, the separate memory location is allocated to each member of the structure। ऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सबको अलग अलग मेमोरी अलोकेट होगी, वहीं पे यूनियन में क्या होगा कि शेयर मेमोरी होगी, कि एक ही मेमोरी में से सब वेरिएबल्स को अपना काम करना है। और यहाँ पे क्या होगी, सबके पास अलग अलग होगी। कीवर्ड तो आपको पता ही है, स्ट्रक्ट यून। साइज, साइज ऑफ स्ट्रक्चर सम ऑफ साइज ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स, मतलब कि आपने जितने भी डेटा मेंबर्स लिए हैं, मान लो इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर जितने भी बार लिए, उन सभी का समेशन करके आपको जो साइज मिलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर की साइज हो जाएगी। और यूनियन में क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट मेंबर की जो साइज होगी, अगर मान लो फ्लोट की साइज अगर आपके पास 4 बाइट्स है तो वो सभी की साइज कितनी हो जाएगी, 4 बाइट्स हो जाए, 4 बाइट्स हो जाएगी। सबसे बड़ी साइज होगी वो क्या हो जाएगी, यूनियन की साइज हो जाएगी। स्टोर डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर ऑल नंबर्स, ये क्या करता है, सभी के लिए अलग अलग वैल्यू स्टोर करता है। और ये क्या करता है, सेम वैल्यू स्टोर करता है और सारे मेंबर्स के लिए। एट अ टाइम अ स्ट्रक्चर स्टोर मल्टीपल वैल्यूज डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है कि भाई वो मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। वहीं पे यूनियन क्या है कि वो एक ही सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है सारे मेंबर्स के लिए। डिक्लेरेशन तो आपको पता ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज है, स्ट्रक्चर और यूनियन, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 बाइट फॉर सी कैरेक्टर के लिए 1 बाइट है, 2 बाइट्स फॉर ए मतलब इंटीजर के 2 बाइट होते हैं, 4 बाइट होते हैं फ्लोट के लिए। यहाँ पे आपको 4 + 2 6 + 1 7, यहाँ पे कितनी आपको मेमोरी एलोकेट होगी, 7 बाइट्स एलोकेट होगी। और यहाँ पे फ्लोट के लिए 4 है, तो सब के लिए 4 बाइट ही एलोकेट हो जाएगी। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। अब यूनियन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपकी लास्ट पीपीटी है इस चैप्टर के लिए, यूनिट नंबर 8 के लिए। तो आप माउस प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में कर सकते हो, और लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका आपको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल याद रखना है। और एक खास चीज़ आपको करनी है कि ये स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस आपको देख के ही जाना है। अगर हो सके तो आप इसमें पॉइंट बढ़ाकर भी लिख सकते हो, ये आपको ये कंपैरिजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें लगता है तो एक एग्जांपल दे दो, इसका अलग अलग एग्जांपल कर दो, इसको डिफाइन कैसे करना है ये अलग कर दो, तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये 7 मार्क्स में पूछा तो आपको यहाँ पे मार्क्स गंवाने नहीं हैं, आपके 7 मार्क्स तो आने ही चाहिए इसमें। तो बस इसमें तो इतना ही है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 जो कि आपका है फाइल हैंडलिंग। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।